मैं किसे लेकर आया हूँ? अरे ये तो बिल्कुल बहू जैसी दिखती है, बस बहू से बहुत ज्यादा गोरी है और लंबे घने बाल हैं। पर ये कैसे हो सकता है? अरे माँ, कहते हैं इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। अरे फिर भी ये तो बिल्कुल जुड़वा बहन लग रही हैं। इसीलिए तो मैं इसे ले आया। अब मैं इससे शादी करूंगा और गोरी लड़की से शादी करने का मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। रमेश बहुत खुश था। वो लीजा नाम की इस लड़की को घर ले आया था, जो विदेश से कुछ दिनों के लिए यहाँ घूमने आई हुई थी। और उसे देखकर रमेश को उससे प्यार हो गया। और रमेश का पैसा देखकर लीजा भी रमेश से शादी करने के लिए मान गई। रमेश लीजा को घर ले आया और ये देखते ही रमेश की बीवी रत्ना फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या किया आपने? मेरे होते हुए एक दूसरी औरत को घर पे ले आए आप? ये कैसे कर सकते हैं आप? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, तेरे बाप ने धोखा किया है मेरे साथ। हाँ, मेकअप करवाकर तुझ जैसी काली बदसूरत लड़की को लटका दिया मेरे गले पे। अब तो मैं ये शादी करके ही रहूंगा। रमेश लीजा से शादी करने के लिए उतावला हो रहा था। लीजा भी खुश थी। उसे एक अमीर पति जो मिलने वाला था। बस रत्ना के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो पूरी रात फूट फूट कर रोती रही। अगले दिन उसके पास उसके मायके से फोन आया और कहा गया कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और किसी भी वक्त उनका देहांत हो सकता है। ये सुनकर रत्ना रो पड़ी और अपने पति के पास जाकर बोली, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो किसी भी वक्त हम सबको छोड़कर जा सकते हैं। बस एक बार मुझे वहाँ ले चलेंगे। मैं एक बार उन्हें देखकर ही वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो अभी लीजा डार्लिंग के साथ चाय पीऊंगा। हाँ, मैं और रमेश बहुत मस्ती करेंगे। तुम्हें जाना है तो तुम अकेली चली जाओ। अकेली चली जाती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे देते तो। अरे अरे, अब रमेश मेरे पति बनने वाले हैं। मेरे पति से पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। जाना है तो ऐसे ही चली जाओ। रत्ना को जाना तो था, सवाल उसके पिताजी का था। वो पैदल ही निकल गई और पूरे 4 घंटे चलने के बाद मायके पहुंच गई। तब उसके पिताजी की सांसें फूल रही थी। पिताजी, आपको क्या हुआ है? पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। तू आ गई बेटी। मैं बस तेरा ही इंतजार कर रहा था। तुझे कुछ बताना है। हाँ पिताजी, अब बोलिए ना। सुन बेटी, मैंने इतने दिनों से तुझसे एक बात छुपाई थी। तू मेरी अकेली बेटी नहीं है, तेरी एक जुड़वा बहन थी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ, सच कह रहा हूँ। एक मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। अस्पताल में तुम दोनों ने जन्म लिया था। मैं और तेरी माँ, हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उसी दिन अस्पताल में आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। तब दौड़ते दौड़ते पता नहीं चला कि तेरी जुड़वा बहन कहाँ खो गई। उसके बाद से वो हमें नहीं मिली और उसी दुख में तेरी माँ चल बसी। वो अभी जिंदा है क्या पिताजी? वो मुझे नहीं पता बेटी, बस मुझे ये याद है कि तेरी तरह उसकी पीठ पर भी लाल रंग का एक तिल था। अगर वो कभी तुझे मिली। रत्ना के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रत्ना बहुत रोई धोई और फिर उनका अंतिम संस्कार करके ससुराल वापस चली गई। रत्ना काली थी, इसीलिए उसके पिता हमेशा उसकी शादी को लेकर चिंता में रहते थे। मेकअप के जरिए गोरी बनाकर उन्होंने रमेश के साथ रत्ना की शादी करवा दी थी। लेकिन अगले दिन मुंह धोने के बाद रमेश ने देखा कि उसकी बीवी काली थी और फिर रमेश गुस्सा हो गया। रमेश की माँ बिमला भी गुस्सा हो गई और दोनों मिलकर हर रोज रत्ना पर अत्याचार करने लगे। ऐसे ही चल रहा था। इतने में रमेश ने एक दिन रास्ते पर लीजा को देखा और उसे घर पर ले आया। यही सब सोचते सोचते रत्ना 4 घंटे पैदल चलने के बाद ससुराल पहुंच गई। रमेश ने कहा, लौट आई? आने की क्या जरूरत थी, रह जाती वहाँ। हाँ, वैसे भी घर में काली चीजों के रहने से घर को श्राप लगता है। रत्ना के पिता का देहांत हुआ था। रत्ना दुखी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी लीजा ने कहा, अरे नहीं, ये बेचारी कहाँ जाएगी इस घर को छोड़कर? अरे ये तुम क्या बोल रही हो लीजा? तुम कुछ ही दिनों में इस घर की बहू बन रही हो, उसके बाद ये यहाँ कैसे रहेगी? क्यों नहीं रह सकती? बहू बनकर ना सही, लेकिन नौकरानी बनकर तो रह सकती है ना।
शादी के बाद घर का काम काज क्या मैं करूँगी? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? अरे हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही लीजा बहू ने। वैसे भी ज्यादा मेहनत करने से गोरा रंग काला पड़ जाएगा। उससे अच्छा रत्ना ही काम काज करेगी। उसके बदले 2 वक्त का खाना दे देंगे इसे। हाँ, और मैं तो खाना बना ही नहीं सकती हूँ। आग से बहुत डर लगता है मुझे। इतनी देर से रत्ना चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। अब उसने बात की। क्यों? आग से डर क्यों लगता है तुम्हें? बस लगता है, हर रात मेरे सपने में कुछ आता है। अरे लीजा, तुम इस नौकरानी को ये सब क्यों बता रही हो? 2 कौड़ी की नौकरानी है ये। चलो हम आराम करते हैं। हाँ, चलो। लीजा रमेश के साथ चली गई। रत्ना काम पर लग गई, लेकिन उसका ध्यान लीजा पर ही पड़ा रहा। ये लीजा तो हूबहू मेरी तरह कैसे दिख सकती है? पिताजी कह रहे थे कि मेरी एक जुड़वा बहन है। कहीं लीजा मेरी नहीं, ये नहीं हो सकता। लीजा तो विदेश से आई है और मेरा जन्म तो गांव के एक अस्पताल में हुआ था। मैं भी क्या सोच रही हूँ ये सब। रत्ना अपने आप को ये सब चिंता से दूर रखना सीख रही थी, लेकिन बार बार उसका मन वहीं पर जा रहा था। लीजा के आने के बाद से रत्ना रसोई में ही सोती थी। उस दिन भी काम खत्म करके वो रसोई में सो गई और सोचने लगी, मेरी एक जुड़वा बहन है, लेकिन वो है कहाँ? जिंदा भी है या नहीं? अगर होगी तो वही है मेरा परिवार। बाकी और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में जिसे मैं परिवार बोल सकूं। लेकिन मैं उसे ढूंढूंगी कैसे? रत्ना पानी पीने के लिए उठी और उसने रमेश और लीजा के कमरे से किसी की बात सुनी। पास जाने से उसे लीजा की ही आवाज आई। लीजा नींद में ही अपने आप से बातें कर रही थी। आग, आग चारों तरफ जल रही है, बचाओ, मुझे बचाओ। पास ही में रमेश खर्राटे मार रहा था। उसे ये सब कुछ से फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस सोना था। लीजा को ऐसे आग आग चिल्लाते देखकर रत्ना को अजीब लगा। लीजा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, कौन है उसके घर में, ये किसी को नहीं पता था। सिर्फ इतना ही पता था कि वो विदेश से आई हुई थी। रत्ना ने एक प्लान बनाया। अगले दिन बाजार जाने के बहाने रत्ना उसी अस्पताल के सामने चली गई जहां वो पैदा हुई थी और वहां लोगों से उस आग के बारे में पूछताछ करने लगी। भैया, उस दिन कोई नवजात बच्ची अकेली पड़ी हुई थी क्या? किसी नवजात बच्ची के खो जाने की कोई खबर आई थी क्या? लेकिन वो तो 20 साल पुरानी बात थी। किसी को कुछ याद नहीं था। दोपहर को रत्ना घर लौट आई। रमेश काम पर गया हुआ था और बिमला भी मंदिर गई हुई थी। बाथरूम से कुछ आवाज आ रही थी तो रत्ना ने बाथरूम में जाकर देखा कि लीजा नहा रही थी और मस्त भारतीय आवाज में हिंदी गाना भी गा रही थी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे ठंडे ठंडे पानी से। और तभी रत्ना ने लीजा की पीठ पर लाल तिल देखा और उसे अपने पिता की बात याद आ गई। लीजा, तुम विदेशी नहीं हो? रत्ना को अचानक से देखकर लीजा चौंक गई। तुम कब आई? अभी। लेकिन तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी आती है तो विदेशी बनने का नाटक क्यों कर रही थी? और ये गोरा रंग कहाँ से आया? अरे ये तो विटिलिगो है। सफेद दाग हो गए बदन पे और पूरा बदन सफेद हो गया, वरना तो मैं तुम जैसी काली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम विदेशी बनने की एक्टिंग क्यों कर रही थी? ताकि मैं तुम्हारे पति को लूट सकूं, यही धंधा है मेरा। बचपन से मेरा कोई नहीं था। 2 वक्त के खाने के लिए इधर उधर ठोकरे खाती फिरती थी। रास्ते पे ही पली बड़ी हूँ। धीरे धीरे मेरा रंग सफेद दाग की वजह से गोरा हो गया और मुझे एक आइडिया आया। गोरे रंग से यहाँ के आदमी बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं। लेकिन तुम्हारे माता पिता? मेरा कोई नहीं है। सुना है बचपन में अस्पताल में आग लगने की वजह से मैं माता पिता से अलग हो गई। रत्ना की आंखों में आंसू आ गए। बहन है तो मेरी, ये देख, मेरी पीठ पर भी तेरी तरह लाल तिल है। रत्ना ने तिल दिखाया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों को खोई हुई बहन मिल गई और परिवार मिल गया। उसके बाद दोनों बहनें एक हो गई और दोनों ने मिलकर रमेश और बिमला को पुलिस का डर दिखाया। वो दोनों उस घर में मालकिन की तरह रहने लगी और रमेश और बिमला से सारा काम करवाने लगी। इसी तरह दोनों बहनें मजे से अपनी जिंदगी गुजारने लगी।